हम लोगों ने किसान भाइयों को सुलभ कराया और 5493.98 लाख यूनिट यानी 5483.98 लाख यूनिट पर प्रतिवर्ष बिजली की इससे बचत हुई है। 1,26,000 मेट्रिक टन 1,26 लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई और डीजल पंप सेट जो डीजल कंजम्पशन कर रहा था उसमें 877.50 लाख लीटर डीजल की बचत हुई है। तो एक तरीके से यह योजना नेशनल प्रॉपर्टी को और पर्यावरण को बनाए जाने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगी और हमारा यह प्रयास होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान भाई इस योजना के भीतर बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी बताएंगे और इसका लाभ वो उठा सकेंगे। एक दूसरा वो आपके सामने आया ही होगा और समाचार पत्रों में आ चुका है कि आज के कैबिनेट ने किसान भाइयों को इस साल के पेराई सीजन के लिए 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने का फैसला किया है। जो गन्ना मूल्य की जो अगैती प्रजाति है अब वो 370 से होकर के 400 हो जाएगी और सामान्य प्रजाति 360 से बढ़कर के 390 हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से किसान और कृषि विभाग की ओर से उनको आभार प्रकट करता हूं और किसान भाइयों को बधाई देता हूं। जो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था वह मुख्य रूप से 2 विषयों के लिए रखा था कि आपको फर्टिलाइजर की स्थिति से मैं आपको अवगत करा सकूं और वर्तमान स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। इस समय हमारे पास डीएपी 3,76,000 मेट्रिक टन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के भीतर है। एनपीके 3,94,000 मेट्रिक टन है। एसएसपी 2,62,65,000 मेट्रिक टन है और एमओपी 81,000 मेट्रिक टन है। यूरिया 12,59,000 मेट्रिक टन है। गत वर्ष जो है वो डीएपी आज की तारीख में 1,78,000 मेट्रिक टन थी, जिससे की तुलना में लगभग 2 गुना से ज्यादा हमारे पास इस समय डीएपी उपलब्ध है। 2,19,000 मेट्रिक टन गत वर्ष आज की तारीख में एनपीके था, हमारे पास 3,94,000 यानी लगभग 1,70,000 मेट्रिक टन से ज्यादा हमारे पास गत वर्ष की तुलना में एनपीके है। और एसएसपी भी हमारी जो है 5,000 मेट्रिक टन ज्यादा है और पोटास वो 11,000 मेट्रिक टन ज्यादा है और कहीं पर भी फर्टिलाइजर की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। मैं आ रहा हूं, जो आप पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि जो यह है उसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर के पास डीएपी पैक्स सोसाइटियों पर डीएपी 45,846 मेट्रिक टन है। 7,000 पैक्स सोसाइटियों में जो वो रनिंग पॉइंट में रहते हैं कि आज खत्म हुआ फिर उनको भेज दिया जाता है। 45,846 मेट्रिक टन पैक्स सोसाइटी पर डीएपी है। 81,031 मेट्रिक टन वेयर हाउस में है जो प्री पोस्टिंग में है और मूवमेंट के भीतर यानी गोदाम से और पैक्स के बीच में 9,643 मेट्रिक टन है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के उनके पास 1,36,340 मेट्रिक टन कोऑपरेटिव के पास डीएपी है। एनपीके उनके पास 82,333 मेट्रिक टन है, जिसमें पैक्स सोसाइटी के पास 38,723 मेट्रिक टन और वेयर हाउस में 38,013 मेट्रिक टन और ट्रांजिट में 5,597 मेट्रिक टन डीएपी है। इसी प्रकार से यूरिया उनके पास 5,15,857 मेट्रिक टन कुल है, जिसमें से 1,05,910 मेट्रिक टन ये पैक्स सोसाइटी पर है और 3,97,541 मेट्रिक टन इन सभी 75 जिलों के भीतर जो वेयर हाउस हैं उसके भीतर है और 12,412 मेट्रिक टन ये ट्रांजिट के भीतर है। पिछले जो 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख का जो ट्रेंड है वो भी आपको बताता हूं मैं कि जो लोग ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर नहीं उपलब्ध है और वो कोशिश करते हैं झूठ और फरेब के द्वारा लोगों को गुमराह करने का, मैं जब ये आज की वर्तमान स्थिति बता दूंगा तो उनके जमाने की बात बताऊंगा कि उनके जमाने में क्या स्टेटस था। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी सरकार का पूरा रिकॉर्ड मैंने निकाल के रखा है कि तब और अब में कितना फासला हो चुका है।
लेकिन अभी इस अक्टूबर के ट्रेंड को बताता हूं मैं, कि जो कहते रहे अक्टूबर भर में, एक को गुमराह करना और किसानों के भीतर अफवाह पैदा करके और उनको कैसे घबरा दिया जाए, ये जो कोशिश कर रहे थे हम, अरे इस प्रयासों के वजह से पिछले महीने में 3,70,000 मेट्रिक टन अकेले 1 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर के बीच में 3,70,000 मेट्रिक टन डीएपी बिकी है और 2,02,000 मेट्रिक टन एनपीके बिका है। और टन यूरिया उठी है। गत वर्ष जो है वो 3,22,000 मेट्रिक टन कल तक बिक्री हुई थी डीएपी की, और इस साल हुई है 3,70,000 मेट्रिक टन, यानी पिछले साल से लगभग 40,000 मेट्रिक टन ज्यादा हम लोगों ने फास्फेटिक फर्टिलाइजर किसान भाइयों को उपलब्ध कराया है। अब इस नवंबर महीने का जो ट्रेंड है, ये 6 तारीख के पहले 5 तारीख से लेकर के और तारीख के बीच में 5 तारीख को 14,319 मेट्रिक टन डीएपी थी, 18,429 मेट्रिक टन डीएपी, 3 तारीख को 18,790 मेट्रिक टन डीएपी, ये एक दिन की सेल है, यानी 18,000 मेट्रिक टन थी। ये बढ़ करके आज की तारीख में कल परसों में 22,000 मेट्रिक टन, 7 तारीख को 21,000 मेट्रिक टन, 22 तारीख को 21,727 मेट्रिक टन, 22 तारीख को 10 तारीख को 22,178 मेट्रिक टन, और कल जो है 12 तारीख को 23,867 मेट्रिक टन, परसों 20,447 मेट्रिक टन। यह यूरिया रही है, यह यूरिया रही है। और डीएपी जो है वो पिछले 3 तारीख से 22,937 मेट्रिक टन, 3 तारीख को 22,000 मेट्रिक टन, 4 तारीख को 22,562 मेट्रिक टन, 5 तारीख को 13,135 मेट्रिक टन, 6 तारीख को 24,225 मेट्रिक टन, 7 तारीख को 23,850 मेट्रिक टन, 8 तारीख को 21,989 मेट्रिक टन, 9 तारीख को 14,097 मेट्रिक टन, 10 तारीख को 23,240 मेट्रिक टन, 11 तारीख को 20,497 मेट्रिक टन और 12 तारीख को 21,875 मेट्रिक टन। सबसे ज्यादा सेल 7 तारीख को रही, 6 तारीख को रही 24,225 मेट्रिक टन। 24,000 मेट्रिक टन का मतलब हुआ कि 2,40,000 कुंटल, और लगभग जो हो गया वो 6,60,000 बोरा प्रतिदिन के हिसाब से डीएपी किसान भाइयों को उपलब्ध हो रही है। मेरे पास कोऑपरेटिव का भी आंकड़ा है कि पिछले 1 महीने में 1 तारीख से लेकर के अब तक कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने 4,39,000 फास्फेटिक फर्टिलाइजर डीएपी एनपीके मिलकर के बेचा है, और 1,31,000 मेट्रिक टन एनपीके यूरिया बेचा है, और 34,67,000 किसानों ने साधन सहकारी समितियों से अंगूठा लगा करके और फर्टिलाइजर उठाई है। यह मेरा या जेपीएस राठौर का या पंकज त्रिपाठी का अंगूठा नहीं है, यह किसान भाइयों का अंगूठा है। तो यह एक तस्वीर जो है वो फर्टिलाइजर की जो आज की वर्तमान स्थिति थी उसकी मैंने रखी आपके बीच में। मैं आपको ये बता दूं कि 2014-15 में अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश के भीतर। उस समय रबी के सीजन में जो टोटल डीएपी, एनपीके और एसएसपी थी वो 14,74,000 मेट्रिक टन बिकी थी। 2016-17 में वो जो उनकी बिकी थी वो बिकी थी 18,15,000 मेट्रिक टन डीएपी, एनपीके और एसएसपी जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर था।
योगी जी की सरकार में यह 18 लाख से बढ़ करके हम लोगों ने यह 2019-20 की 17-18 की रबी में हम लोगों ने 30,16,000 मेट्रिक टन, हम लोगों ने 20,63,000 मेट्रिक टन दिया। उसके अगले साल हम लोगों ने जो है वो 22,34,000 मेट्रिक टन दिया। जो 2020-21 में 23 लाख मेट्रिक टन दिया। 2022-21-22 में 23,18,000 मेट्रिक टन दिया और 2022-23 में 20,18,000 मेट्रिक टन दिया। उसके अगले साल में 20,06,000 मेट्रिक टन दिया और पिछले साल 22,60,000 मेट्रिक टन दिया है। ये सिर्फ रबी का बता रहा हूं, रबी का फास्फेटिक फर्टिलाइजर। और आंकड़े जब अगली बार मिलेंगे हम तो वर्ष भर का आंकड़ा देंगे और खासतौर पर खरीफ का, चूंकि खरीफ का सीजन बीत गया, तो 2016-17 के खरीफ में कुल यूरिया उनके जमाने में 23 लाख मेट्रिक टन खपत हुई थी। योगी जी की सरकार ने 38.5 लाख मेट्रिक टन यूरिया किसान भाइयों को सुलभ कराया है। उनके पास किस मुंह से वो किसानों की बात करते हैं? उनके जमाने में 3,000 भी पैक सोसाइटियां काम नहीं कर रही थी। 2,000 के करीब जो है वर्किंग पोजीशन में थी। वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपए भी उनके पास नहीं थे। योगी जी की सरकार ने 7,000 सोसाइटियों का 10 लाख वर्किंग कैपिटल दिया है और उसकी वजह से आज वो उस समय की तुलना में 2 गुना से ज्यादा बिजनेस कर रही हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उनको इस बात का अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है कि वो किसानों के बारे में इस तरीके की बात करें। जिनके जमाने में किसान आत्महत्या, पूरा बुंदेलखंड में आत्महत्या कर रहा था, जिनके जमाने में, जहां से मैं आता हूं, देवरिया के भीमपुर गौरा गोदाम पर 2-2 हजार, 2,500 हजार लोगों की जिले के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से फर्टिलाइजर लेने के लिए लोग एक हफ्ता इंतजार करते थे। कुशीनगर जिले के कसिया इफ्को के गोदाम पर एक सप्ताह 10-10 दिन इंतजार करते थे और लाठियां चलती थी, लोगों को खदेड़ दिया जाता था। कोई ट्रैक्टर लेकर के जाता था, कोई साइकिल लेकर के जाता था और इस ठंडक में रात गुजारता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी की थी। अब मैं गेहूं के बीज पर आता हूं। रबी के सीजन में हम लोग प्रदेश में इस समय बीज की भी पर्याप्त मात्रा में हमने व्यवस्था किया है अनुदान के ऊपर, और ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक किसान भाइयों को हम प्रमाणित और फाउंडेशन आधारित और प्रमाणित बीज दें। इस दृष्टि से जरा इसको निकालिए इसमें से। हम लोगों ने 11,12,548 क्विंटल हम प्रमाणित बीज और फाउंडेशन बीज किसान भाइयों को 50% अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से गेहूं का 10,02,559 कुंटल बीज गेहूं का, जौ का 2,2750 कुंटल, मटर का 21,495 कुंटल, मसूर का 10,370 कुंटल, तोरिया का 850 कुंटल, राई सरसों का 20,204 कुंटल और अलसी का 1,590 कुंटल। इसमें से जो 11,12,248 मेट्रिक टन है, अब तक हमारे विक्रय केंद्रों पर 8,56,690 कुंटल, प्रदेश के सभी विकास खंडों में हमारे विक्रय केंद्र बने हुए हैं जो 50% अनुदान पर बीज दे रहे हैं और वहां पर ये पहुंच चुका है। 8,56,690 कुंटल बीज वहां पर ये पहुंच गया है और इसमें से 4,99,156 कुंटल वितरित हो चुका है। 4,99,156 कुंटल बांटा जा चुका, यानी 50% से ज्यादा किसानों को हम सुलभ करा चुके हैं। और किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। इसके भीतर जो अनुदानित बीज है उसके भीतर व्यवस्था कर रखी है। जो किसान एक बार लाभान्वित हो जाएगा उसको 2 साल फिर से फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड नहीं मिलती है
और इस आधार पर हमारा कोशिश है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट को हम बढ़ा करके 10% से ऊपर कर दें अपने गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से। तो यह हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का जो संकल्प रखा और विकसित उत्तर प्रदेश के उस संकल्प को पूरा करने के लिए योगी जी ने विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प रखा है। इसके लिए हम लोगों ने दलहन और तिलहन के बीच पर विशेष फोकस किया है और इसके लिए हमने दलहन के 3,18,918 किसान को निःशुल्क मिनी किट हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं 1 एकड़ में लगाए जाने के लिए, जिससे कि दलहन की खेती उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़े। और इसी प्रकार राई, सरसों और तोरिया का 5,37,268 मिनी किट किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 8,56,186 किसान भाइयों को निःशुल्क मिनी किट वितरित कर रहे हैं, जिसमें से अब तक जो है उपलब्ध वहां पर हो गया है 7,36,407 मिनी किट और 4,73,195 किसानों को पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था। जिस जिले के भीतर टारगेट अधिक था वहां पर जिलाधिकारियों के बीच में कि उनकी उपस्थिति में इनका लॉटरी निकाली गई। जो लॉटरी में सफल हुए किसान उनको हमने दलहन और तिलहन के बीज दिए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सरसों और तिलहन की खेती राई की बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने 5 वर्ष का जो नोटिफाइड सीड है, यह प्रदेश के भीतर जिन इलाके में गन्ना किसान इस समय शीतकालीन गन्ना लगाते हैं, लगभग 2.25 लाख किसान, उनको हम मुफ्त बीज गन्ने में 100 फसली के रूप में हम उनको दे रहे हैं। 1,77,000 हेक्टेयर के भीतर गन्ने के साथ हम सरसों का भी या राई का लगाए जाने का या दलहन का मसूर को लगाए जाने के लिए हम व्यवस्था निःशुल्क उनको कर रहे हैं। और साथ में हम सरसों के क्लस्टर विकसित हों कि बड़े पैमाने पर 15 एकड़ के भीतर, 20 एकड़ के भीतर, 20 हेक्टेयर के भीतर सारे किसान मिलकर के समूह में सरसों की खेती लगाएं। इसके लिए 5700 कुंटल बीज इस साल भारत सरकार की मदद से हम निःशुल्क किसान भाइयों के भीतर सफसली और क्लस्टर उत्पादन पर हम लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से किसान भाई उत्तर प्रदेश को तिलहन और दलहन में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकें। और इसके लिए जो बीज हम दे रहे हैं पर हेक्टेयर 4 केजी पर एकड़ 4 केजी का मिनी किट उनको दे रहे हैं सरसों का, जिससे कि वो उसके भीतर लगा करके गन्ना के साथ सरसों लगाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं और लागत को कम करें। यह उसके पीछे यह मोटिव है और उस मोटिव के हिसाब से इस काम को हम कर रहे हैं। ये बात महत्वपूर्ण, चूंकि रबी का अभियान चल रहा है और अनेक हमारी सभी मंडलों की गोष्ठियां पूरी हो चुकी हैं। अब जिला स्तर पर गोष्ठियां होंगी और किसानों के तक ये बात पहुंचाई जाएगी और इसके लिए यह प्रयास हो रहा है। और कल मैंने एक प्रेस में कहा था कि 17 नवंबर को हम लोग यहाँ पर विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के लिए योगी जी का संकल्प है विकसित उत्तर प्रदेश, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कृषि विभाग जो $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें कृषि विभाग का को जो टारगेट दिया गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दिया गया है। और इसके लिए इंदिरा गांधी शांति प्रतिष्ठान में 17 तारीख को प्रदेश के सभी कृषि संबंधित विभागों के अधिकारियों, हमारे जो मुख्य सचिव और एपीसी सहित सभी वाइस चांसलर्स और जितने 89 कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं वो, और जो आईसीआर के जितने 10 संस्थान चलते हैं उनके विभिन्न फसलों पर, उनके क्रॉप्स पर चलते हैं, उनके वैज्ञानिक, और साथ साथ में जो रिटायर्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आईसीआर के साइंटिस्ट उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उसके भीतर शामिल होगा कि कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2047 में टारगेटेड हम एक कार्य योजना उसकी तैयार करें। उस पर सुझाव के लिए सुबह 10:30 बजे से लेकर के और 2 बजे की एक कार्यशाला 2 बजे तक की हमने रखी है। आप सब
मीडिया के मित्रों से भी मेरा निवेदन होगा कि उस महत्वपूर्ण कार्यशाला में यदि आप आएंगे तो जो बात किसान तक पहुंचनी है वो हम पहुंचाने में सफल होंगे। इतना आपसे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सिर्फ बता रहा हूँ, यह सिर्फ एक जगह से गए हुए बीज के बारे में शिकायत आई है। हम उसकी जांच कर रहे हैं। जो उससे संबंधित अधिकारी थे, जहाँ बीज निर्माण किया जाता है, उनके वेतन को रोकने के आदेश दे दिए हैं और जांच पूरी हो जाने के बाद जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई उससे संपन्न की। फिलहाल इस महीने का वेतन उनको देना बंद कर दिया है। हाँ, अब उसको एसेस कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। क्रॉप कटिंग चल रही है और उसको इसके ये भी बता दें हम कि इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि बेमौसम बारिश इस बार आ गई अक्टूबर के महीने में, उससे किसान भाइयों को उस अतिवृष्टि या वर्षा और बाढ़ की वजह से उनको जो नुकसान हुआ है, उन सभी को हमने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर थे उनको सर्वे करने के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं और उनको जो 20 लाख से के करीब किसान, 20.92 लाख किसानों ने बीमा उसके भीतर कराई है और उसमें से जो 3,40,000 किसानों ने अपने एप्लीकेशन डाले हैं, उन सबकी एप्लीकेशन का परीक्षण किया जा रहा है और उसमें से परीक्षण करने के उपरांत लगभग उनको 200 करोड़ रुपए की मध्यवर्ती क्षति का आया है, जिसमें से 92 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान उनका किया जा चुका है, उनके खाते में दिया जा चुका है अभी इस सीजन के भीतर, और 101 करोड़ 60 लाख का भुगतान 1,78,125 किसानों का वो जल्दी से जल्दी उसको भेज दिया जाएगा या कल। देखिए, कहीं टेक्निकल फेलियर नहीं है, पूरी कोशिश की गई है। किसान के पास ये ऑप्शन है, उस पोर्टल के ऊपर जो किसान वंचित है वो खुद जा सकते हैं। वो अपना आधार कार्ड, अकाउंट, अपने नेम की स्पेलिंग यदि सही नहीं करेंगे तो उससे वंचित रहेंगे और इसलिए टेक्नोलॉजी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सारे शिविर लगा चुके हैं और लगाने का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख किसान को गया। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जो किसानों का था 1 करोड़ 65 लाख का था। धीरे धीरे वो बढ़ा, लेकिन वो 2 करोड़ 80 लाख किसान आज की तारीख में बात नहीं है। हमने बहुत जो प्रोसेस किया है उसके हिसाब से 2 करोड़ 60 लाख किसान मैक्सिमम उसकी लिमिट में आते हैं। जो छूट गए उनके लिए प्लेटफॉर्म पूरा हुआ है, वो अपना आवेदन पत्र दें। उन्हें केवाईसी हर साल करानी पड़ेगी, केवाईसी तो कराना ही होगा, आपको भी कराना पड़ेगा, तो आप केवाईसी कराइए। हमारे डिफॉल्ट से नहीं रुके हैं, उन्हें अपना उसको ठीक करना चाहिए। इस समय फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, फार्मर रजिस्ट्री के साथ पीएम किसान जोड़ा जाने वाला है। पीएम किसान में अभी हमारी प्रोग्रेस फार्मर रजिस्ट्री में 56% है, तो मैं चाहूंगा कि किसान फार्मर रजिस्ट्री कराएं। ये आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे चीजें चनाचूर गरम हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं बनाना चाहते। जो आज की तारीख में जो फोकस है, मैं चाहूंगा कि उसी को आप वहां पर पहुंचाएं। आपका हम बहुत आभारी होंगे। मैं बता रहा हूं ना कि ये प्राइमरी सोसाइटियां तो काम करना ही बंद कर दी थी। जो पूंजी उनका था वो समाजवादी पार्टी के लोग उसको चाट ले गए। जो कागज में कीड़ा लगता था ना, उस तरीके से उन्होंने बैंक के 23 बैंकों की तो जमा पूंजी ही किसानों को उठा ले गए। बैंकक्रप्ट कर दिया उसको, डीसीपी को, पैक्स सोसाइटी को। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आरबीआई के माध्यम से उन 23 बैंकों को फिर से पुनर्जीवित करके और किसानों का जो डिपॉजिट था उसको वापस कराने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने पैक्स की मेंबरशिप खोलने का आदेश दिया। सहकारिता मंत्रालय को भी आभार व्यक्त करता हूं। पिछले साल 30 लाख सदस्य बनाए, इस साल 20 लाख सदस्य बनाए
और 20 लाख सदस्यों ने 500 करोड़ रुपए अपना डिपॉजिट किया है। तो कैसे पैक्स सोसाइटियों को जागृत किए जाने का प्रयास हो रहा है। और सरकार ने 10 लाख रुपए की गारंटी उन हर समिति को दिया है, 7,000 समिति को। उनका ब्याज जो है गवर्नमेंट भर रही है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने 200 करोड़ रुपया डाले हैं उनके पास इसी फर्टिलाइजर के लिए। और जो नई समितियां बन रही हैं, इंसेंटिव के रूप में नई समितियों को भी आज सरकार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसको देती है। 1 लाख रुपए उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 1 लाख रुपया काम को शुरू करने के लिए तेजी से बढ़ा रहे हैं। 2,000 से उठा करके 7,000 पर कर दिए। तो ये नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे जा रहा है इतना फर्टिलाइजर। यदि ये सोसाइटियां नहीं जीवित होती तो कितनी कालाबाजारी होती और कितना ब्लैक होता, इसका आप अनुमान कर सकते हैं। तो उसको ये और आज तो सब डिजिटल है, हर सोसाइटियों को भी डिजिटल किया। 3,000 सोसाइटियां डिजिटलाइज हो गई। हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। प्रश्नों तो ये सब बना के दे दीजिए। कितना सेल हुआ है अक्टूबर महीने में स्पेसिफिक दीजिए। कितने किसानों ने लिया है स्पेसिफिक दीजिए। बीज कहाँ तक पहुँच गया उसको दीजिए और रेलिवेंट पोजीशन मंडलवार दे दीजिए।